दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग आखिर इस जजीरे पर कैसे पहुंचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरअसरार जजीरा है कहाँ पे, और ये गूगल मैप में दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन बातों के जवाब जानेंगे। मगर नए आने वाले मेहमान, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दज्जाल वो फितना है जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह कर दिया। ये कयामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी ताकतों का हामी और दुनिया की ताकतों से माला माल होगा और दुनिया में तबाही और बर्बादी बर्पा करेगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है, किस हालत में है? इसके मुतालिक एक हैरत अंगेज रिवायत अहादीस में मौजूद है। हजरत फातिमा बिनते कैस रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, तमीमदारी पहले नसरानी आदमी थे और अब मुसलमान हो गए, और मुझसे एक किस्सा बयान किया है जिससे तुम लोगों को उस बात की तस्दीक भी हो जाएगी जो मैंने दज्जाल से मुतालिक तुम्हें बताया था। तमीमदारी ने बताया कि वो सफर की गर्ज से एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए और उनके साथ कबीला लखम और जजाम के 30 आदमी साथ सवार थे। समंदर में तूफान आ गया और एक माह तक तूफान उनको घुमाता रहा। आखिरकार मगरबी तरफ एक जजीरे पर उनकी नजर पड़ी। उस जजीरे को देखकर वो बड़े खुश हुए और छोटी कश्तियों पर बैठकर वो उस जजीरे पर पहुंच गए। जब वो उस जजीरे पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक अजीब जीव नजर आया जिसके जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जस्सा यानी जासूस हूँ। उस गिरजे में चलो, वहां किसी को तुम्हारा बड़ा इंतजार है। हम गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा। हमने पहले वैसा कोई इंसान नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से जोड़कर लोहे की जंजीरों से इंतहाई मजबूती से बंधे हुए थे। हमने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, तुमको मेरा पता लग ही गया, तुम बताओ तुम कौन हो? वो बोले, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे। समंदर में तूफान आ गया और एक माह तक रहा। इसके बाद हम इस जजीरे पर पहुंच गए। उसने कहा, मुझे ये बताओ, बेसान के खजूरों में अब फल आता है कि नहीं? हमने कहा, आता है। वो बोला, वो वक्त करीब है जब उन पर फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा बहरा तिब्रिया के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना करीब है जब उसमें पानी ना रहेगा। फिर उसने पूछा, जागर के चश्मे के मुतालिक बताओ, क्या उसमें पानी है कि नहीं? उस बस्ती वाले अब भी उस पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, उसमें भी बहुत पानी है और लोग खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कोई हाल सुनाओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं। उसने कहा, क्या अरब के लोगों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया, वो अपने गिरदो नवाब पर मुकम्मल गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अताअत को कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी अताअत कर लें। और फिर बोला, मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ, मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर घूमूंगा और 40 दिन के अंदर कोई बस्ती ऐसी ना रहेगी जिसमें मैं दाखिल ना हो जाऊं, सिवाय मक्का और मदीना के। उन दो शहरों में मेरा दाखिला ममनू है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक जमीन पर मारकर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। और जान लो कि दज्जाल ना शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और आका करीम ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हजरत तमीमदारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म तो आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन इस बारे में दावे बहुत सारे किए जाते हैं कि वो जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल कैद है। बाज लोगों का मानना है कि बहरा अरब में मौजूद सुक्तरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा नहायत ही अजीबो गरीब मुकाम पे है। जजीरा सुक्तरा यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद परिंदे और दरख्त बाकी दुनिया से बहुत अजीब तरह के हैं। ड्रैगन ट्री नामी दरख्त भी इसी जजीरे पर उगता है, जिसके तनों से सुर्ख रंग का अरक निकलता है और दिखने में ये बिल्कुल खून जैसा है। इसके अलावा भी इस जजीरे पर हैरान कर देने वाले 700 किस्म के दरख्त और दूसरी मखलूकात पाई जाती हैं। इस जजीरे पर एक पहाड़ भी मौजूद है
جس کی ایک بڑی مشہور غار الحوق کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ 3 کلومیٹر لمبی ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں اور موجود نہیں ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کرے گا۔ لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحیرہ اوقیانوس یعنی اٹلانٹک میں موجود برمودا ٹرائنگل کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہر چیز کام کرنا بند کر دیتی ہے، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور وہاں بے شمار حادثات بھی ہو چکے ہیں۔ برمودا جزیرے پر جنات سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان اور اونچی لہریں رہتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں ہے، یہ ٹرائنگل نما 300 غیر آباد اور سنسان جزیرے ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا جزیرے پر کی گئی رپورٹ بھی آج تک شائع نہیں کی گئی۔ یوں لگتا ہے دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمان امیر البحر اور جغرافیہ کے استاد پیری رئیس کا بھی ہے، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو غور سے ہم دیکھیں تو اس میں ایک بڑا پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں انہوں نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی جو آدھا انسان اور آدھا جانور نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔